लाइट का ज्यादा ज्यादा 6 घंटा 7 घंटा लाइट मिलती है। गर्मी पूरी बेहाल है, पूरा न पंखा चल रहा है न लाइट आ रही है, कोई वही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के सराय भीमसेन सब स्टेशन पर, और यहां से 5 फीडरों की सप्लाई विद्युत की जाती है। लेकिन जिस तरह से इस प्रतापगढ़ जनपद में ईश्वर रुष्ट है और वर्षा नहीं हो रही है, उसी तरह यहाँ से लाइट की सप्लाई भी ग्रामीणों को सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। और इसकी लाइट की सप्लाई के संबंध में जब बात की जाती है तो यहाँ के जो एसएसओ हैं उनका कहना है कि ओवरलोडिंग के कारण रोस्टर वाइज हम लाइट दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत प्रोवाइड करने का दावा कर रही है, वहीं यहाँ के क्षेत्रों में 6 घंटे 7 घंटे भी मुश्किल से लाइट मिल पा रही है। ऐसी दशा में आधे घंटे 1 घंटे रोस्टिंग करके विद्युत सप्लाई की जा रही, जिसमें ना छोटे छोटे मासूम बच्चे को माँ अपनी गोद में लेकर टहल रही है, रातों को चौराहे पे निकल रही हैं। गांव के गलियारों में छोटे छोटे मासूम बच्चे माँ की गोद में बिलख रहे हैं गर्मी से, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों को उनकी कोई तकलीफ नज़र नहीं आ रही है। लाइट की समस्या उसी तरह बरकरार यहाँ पर बनी हुई है, जबकि ये कोई पहली बार ऐसी समस्या यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों से ओवरलोडिंग की लगातार यहाँ पर समस्या रहती है। गर्मी के महीने में खास करके यहाँ पर ओवरलोडिंग के कारण सप्लाई नहीं चल पाती है, लेकिन जिम्मेदार जैसे ही मौसम बदलता है ठंडी और बरसात के समय में, उस समय ये सब भूल जाते हैं कि फिर आने वाले समय में गर्मी आएगी। हमें जो समस्या हमें पिछले साल झेलने को मिली थी, उस समस्या से निपटने के लिए कुछ काम कर लें, ताकि अगली बार हम ग्रामीणों को राहत पहुंचा सकें और ग्रामीणों को अच्छी विद्युत सप्लाई भी मिल सके। और यहाँ के जो एसएसओ हैं उन लोगों के द्वारा भी कड़ी मेहनत की जाती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ओवरलोडिंग के बाद मशीन हीट होती है, मशीन हीट होते ही टाली को वापस कर देती है। लेकिन यहाँ की एसएसओ लगातार मशीन के पास बैठकर लगातार विद्युत सप्लाई देने का प्रबंध करते हैं। रात भर जगकर किसी तरह ग्रामीणों को विद्युत सप्लाई दे पा रहे हैं, लेकिन वो भी रोस्टिंग करके अलग अलग फीडरों पे अलग अलग रोस्टिंग अपने तरीके से करके किसी तरीके से लाइट की सप्लाई यहाँ पर बहाल की जा रही। स्थिति ये है कि जो देसी नल हैं यहाँ के पानी छोड़ चुके हैं और विद्युत इतनी लो वोल्टेज में ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच रही है कि पेयजल निकालने के लिए भी समरसेबल करंट से चल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में पेयजल का भी संकट ग्रामीणों पर लगातार बना हुआ है। यहीं पर आर.के. वर्मा जी विधायक रहे अपना दल से, उनके द्वारा 132 यहाँ पर विद्युत पावर हाउस बनाया गया, जिससे कि ओवरलोडिंग की समस्या दूर की जा सके। लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि 5 MVA ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, एक बदला गया 10 कर दिया गया, लेकिन दूसरा अभी भी 5 ही है। और यही मेन वजह है, यही मेन कारण है विद्युत के ओवरलोडिंग होने का, जो सप्लाई ओवरलोड होने के कारण नहीं चल पा रही, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है कि लाखों लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं, जो विद्युत की समस्या को लगातार झेल रहे हैं और उपकरण लगातार डेली के बेस में बढ़ रहे हैं, लेकिन विद्युत बहाल करने की व्यवस्था कुछ भी नहीं बढ़ रही है। आइए हम बात करते हैं एसएसओ से, क्या वजह है, क्यों इस तरह से रोस्टिंग करके यहाँ पर विद्युत सप्लाई दी जा रही है और ग्रामीणों को सुविधा पहुँचाने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। बताइए आप, कैसे आप विद्युत सप्लाई दे पा रहे हैं। अभी ओवरलोड चल रही है हैसी गाजीपुर, तो 1-1 घंटे रोस्टिंग करके चला रहे हैं। ओवरलोड होने की वजह क्या है। ओवरलोड होने की वजह है अभी बरसात नहीं हो रही, इसलिए ओवरलोड है। अच्छा, बरसात होने के बाद लोड खत्म हो जाएगा। बारिश होने के बाद ओवरलोड खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा। मोटरें बंद हो जाएंगी, ओवरलोड खत्म हो जाएगा। क्या ये आपका सही तरीका है ओवरलोड खत्म करने का, जिसको आवश्यकता है मोटर चलाएगा। खत्म करने का तरीका तो ये है कि 5 MVA से 10 MVA कर दिया जाए। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, कोई आज की समस्या तो है नहीं, फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो नहीं है, लेकिन ये तो विभाग जाने, अधिकारी जाने, क्योंकि अधिकारियों द्वारा इस तरह उदासीनता क्यों बरती जा रही है। अब हमें इसके विषय में तो जानकारी नहीं है। तो आप लोग कैसे यहाँ मैनेज कर पा रहे हैं। ग्रामीण भी आते होंगे, चिल्लाते होंगे, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। अब बहुत पब्लिक यहाँ आती है, समझाते हैं भैया ओवरलोड है, अधिकारियों से बात करो, हम उसमें क्या कर सकते हैं। अधिकारियों को जो ग्रामीणों की समस्या नहीं दिख रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि वो
एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं और जिस ऑफिस में वो बैठते हैं वो भी एयर कंडीशन होती है। और शहरों में अपना बंगला ले रखे हैं, अपना रूम ले रखे हैं, अपना मकान बना रखे हैं, वहाँ पर विद्युत सप्लाई बराबर उनको मिल रही है। उनको ग्रामीणों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और ग्रामीण लगातार विद्युत की यही असुविधा झेल रहे हैं। देखना यह शेष है कि कब तक विद्युत व्यवस्था को बहाल किया जाता है, ग्रामीणों को सुविधा कैसे पहुंचाई जाती है। एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर ग्रामीणों के लिए कि इस गर्मी में वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बिलखते मासूम बच्चे, रात में 1 घंटे लाइट मिलती है, उसके बाद 1 घंटा कटती है, नींद आते ही लाइट कट जाती है और उसके बाद 1 घंटे लगातार जगना होता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे तड़पते हैं गर्मी से, उनकी माएँ उनको गोद में लेकर सड़कों पर टहलती हैं, गली चौराहे पर निकलती हैं ताकि थोड़ा सा प्राकृतिक हवा लग जाए और मेरा बच्चा सो जाए। ये स्थिति है यहाँ पर। कितनी दयनीय स्थिति में विश्वनाथगंज विधानसभा के लोग जी रहे हैं। इस सराय भीमसेन से सप्लाई जहाँ पर जा रही विद्युत की, वहाँ के लोग जी रहे हैं। ये स्थिति कह पाना ही मुश्किल है। इस स्थिति का आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति को देखने के लिए आपको यहाँ पर रहना होगा। किस तरह से यहाँ के लोग रह रहे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल तक नहीं चार्ज हो पा रही लोगों की। रात भर कंटिन्यू मोबाइल चार्जिंग में लगाने के बाद भी मोबाइल की बैटरी सुबह देखे तो फुल नहीं होती। जो बिजनेस करने वाले हैं, जिनका कमर्शियल कनेक्शन है, उनसे कमर्शियल बिल वसूला जा रहा है, उनको बिजनेस करने के लिए भी लाइट नहीं मिल पा रही। ऐसी समस्या में कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक भी दोषी हैं और यहाँ के एसडीओ एक्सीएन भी दोषी हैं, क्योंकि इन लोगों का ध्यान यहाँ की जेन्युइन समस्या पे जाता ही नहीं है। अगर जेन्युइन समस्या पे इनका ध्यान जाता तो आज ये स्थितियाँ यहाँ पर नहीं होती, लोग खुशहाल होते। बारिश हो नहीं रही है, विद्युत सप्लाई लोगों को मिल नहीं पा रही है, नहर में पानी आ नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान ना तो खेती कर पा रहे हैं, ना ढंग से घर में रह पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। और उनकी इस दुर्दशा का जिम्मेदार यदि कोई है तो यहाँ के स्थानीय विधायक जीतलाल पटेल जी और यहाँ के विद्युत विभाग के बड़े कर्मचारी, जिन्हें तनिक भी ये नहीं दिखता कि यहाँ के ग्रामीण किस तरह से जिएंगे, किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं पूरी होंगी और किस तरह से उनको सुविधा पहुंचाई जा सके। बिल की अगर हम बात करें तो विद्युत बिल इस तरह बढ़ा चढ़ा के लोगों के पास भेजे जा रहे हैं, लोग अपने विद्युत बिल को सुधरवाने के लिए परेशान हैं। लेकिन वहीं विद्युत सप्लाई की अगर हम बात करें तो ग्रामीण सो भी नहीं सकते, इस तरह से विद्युत यहाँ पर मिल रही। 1-1 घंटे की रोस्टिंग, जहाँ इतनी गर्मी हो कि रात में भी पसीने सूखते ना हो, पसीने देह से निकलते हो, पसीने शरीर से निकल रहे हो, ऐसी स्थिति में विद्युत का ना होना क्या स्थिति पैदा करेगा, ये आप समझ सकते हैं। और माँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर गली चौराहे पर टहलती हैं, बुजुर्ग रात भर जगते हैं, नौजवान टहलते नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में ना सोना हो पा रहा है, ना खाना हो पा रहा है, ना किसान की खेती हो पा रही है। पूरी तरह से विद्युत और नहरी व्यवस्था यहाँ पर धड़ाम नजर आ रही। आप देख रहे हैं प्रभात समाचार, मैं अनिल तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।